खौफ की आवाज़। ये दुनिया बहुत सारी अजीबो-गरीब मखलूक़ात से भरी हुई है। यहाँ आपके साथ कब क्या हो जाए आपको इल्म नहीं होता है। नागहानी मुसीबत कब आपके सर पर आ जाए ये जानना सबके लिए एक तरह से नामुमकिन ही होता है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक खौफनाक और पुरस्रार कहानी जो 5 कज़न्स की आप बीती है। ये कहानी हमें भेजी है उमैर ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या हमारे साथ तकरीबन 2 साल पहले पेश आया था, जब हम 5 कज़न मैं, समर, कमल, हिना और सना ख़ानदान की एक शादी अटेंड करने के लिए लाहौर से बाय रोड एक गांव में गए थे। वो शादी किसी रिश्तेदार की थी। बड़े तो उसमें शरीक नहीं हो सकते थे, तभी हम सब कज़न्स ने कहा कि हम चलते हैं, अच्छी खासी आउटिंग भी हो जाएगी और इन्जॉय भी हो जाएगा। हम सब ने उस शादी में खूब इन्जॉय किया। 3 दिन तक फंक्शन चलते रहे। गांव की शादियां बेशक शहर की तरह नहीं होती हैं, मगर हम सब बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। 3 दिन गुजरने के बाद जब हम वहां से निकलने लगे तो उन लोगों ने हमें रोक लिया और हमें कहा कि एक दिन और रुक जाएं। हमारा भी दिल लगा हुआ था, तभी हम भी रुक गए। उस रात भी काफ़ी रौनक लगी हुई थी और अगले दिन भी हमें निकलते निकलते शाम हो गई। मगरिब का वक्त था जब हम सब वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ से घर का सफ़र तकरीबन 7 से 8 घंटे का होगा। हम सब इंजॉय करते हुए वापसी के रास्ते पर गामज़न थे कि अचानक एक सुनसान जगह पर गाड़ी झटका खाकर रुक गई। एकदम से हिना ने पूछा कि क्या हुआ है, गाड़ी क्यों रुक गई? हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है। हमने आगे पीछे चेक किया, मगर हमें लगा कि शायद गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। कमल ने गुस्से में कहा कि तुम लोगों को देख लेना चाहिए था। अब आधी रात को इस जगह पर पेट्रोल कैसे मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कहीं आगे पीछे कोई पेट्रोल पंप भी होगा। तुम लोग भी बहुत लापरवाह हो। हर तरफ खौफनाक अंधेरा था। उमैर ने कहा कि गलती हो गई यार, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए था। समर ने टाइम देखा तो रात की कोई 11:15 बज रहे होंगे। समर ने कहा अब क्या करें इस वक्त, किससे मदद मांगें? मैंने तुम लोगों को कितना कहा था कि सुबह सवेरे निकलते हैं, दिन तक पहुंच जाएंगे, मगर तुम लोगों की नींदें ही पूरी नहीं होती हैं। अब देखो किस मुसीबत में फंस गए हैं। समर को सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम सब ने ही निकलने में देर कर दी थी। समर ने सबको इशारा करते हुए कहा कि सड़क तो देखो कितनी सुनसान और अजीब है, यहाँ तो रात गुजारना भी ठीक नहीं है। जिस पे मैंने कहा कि क्या हो गया है और मज़ीद मत डराओ। हम सब फिक्रमंद थे क्योंकि हम सब ही परेशान हो गए थे कि इस वक्त हम अजीब सी मुश्किल में फंस चुके हैं। मैं और समर कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या करना है। इतने में ही हिना उतरकर बाहर आई और कहने लगी कि क्या बना, कोई हल निकला? तो हमने उसको कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो कि अंदर गाड़ी में बैठ जाओ, बाहर ना खड़ी रहो। सना तो रोना शुरू हो गई थी कि अब हम क्या करेंगे। कमल ने और हिना ने उसको चुप करवाया, मगर अंदर ही अंदर हम सब परेशान थे कि अब होगा क्या। मगर सना के सामने सब तसल्ली दे रहे थे। कमल ने कहा कि अगर यहाँ कोई डाकू या लुटेरे आ गए इस सुनसान जगह पर तो वो वैसे ही हमें मार देंगे। तो इस पर हिना ने कहा उफ़, तुम चुप हो जाओ, अब ऐसी बात भी मत करो। तुम तो ऐसी बातें कर कर मज़ीद खौफज़दा कर रही हो। मुझे तो डाकू से ज़्यादा ये सड़क आसेब ज़्यादा मालूम होती है। कितनी वीरानियत है इस सड़क पर। समर ने अचानक उमैर को कहा कि वहाँ देखो। समर काफ़ी देर से इधर उधर नज़रें दोहरा रहा था। उसको सड़क पे कुछ दूर बाईं तरफ एक घर नज़र आया जिसमें मौजूद खिड़कियों में से एक खिड़की में बत्ती जल रही थी। समर ने मुझे कहा क्यों ना हम इस घर में जाकर इन लोगों से रिक्वेस्ट कर लें कि आज रात हमें रहने दें, सुबह फिर जो करना होगा कर लेंगे। इसके बाद मैंने तीनों लड़कियों को कहा कि आ जाओ बाहर। इसके बाद वो तीनों गाड़ी से बाहर आ गईं और मैंने गाड़ी लॉक कर दी। हम सब उस घर की तरफ बढ़ने लग गए। घर बिल्कुल अजीब सी झाड़ियों के दरमियान अंधेरे और खामोशी की लपेट में खड़ा दिख रहा था। कमल घर को देखते हुए आहिस्ता से हिना और सना से बोली कि ये घर कितना सेफ ज़्यादा लग रहा है, खौफ आ रहा है मुझे तो इस घर से भी। सना ने कहा प्लीज़ कमल, ऐसी बातें मत करो, चुप हो जाओ।
मगर बात कमल की भी गलत नहीं थी। वो घर तो वाकई बहुत ज़्यादा स्पूकी लग रहा था। घर की बाहरी दीवारें खासी खस्ता मालूम हो रही थीं। मेन गेट के रंग भी जगह जगह से उड़ा हुआ था और खिड़कियों पर मकड़ी के जालों का राज था। मगर इस वक्त वो घर ही हमारा वाहिद आसरा था। मेन गेट पर पहुंचकर समर ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो खामोशी थी, मगर जब समर ने दोबारा दस्तक दी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलकर दरवाजे की तरफ आ रहा है। अंदर से एक बुजुर्ग औरत की हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? और ये कहते ही साथ ही उसने दरवाज़ा भी खोल दिया। हमारे सामने अब एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखों के इर्द गिर्द गहरे गहरे काले हल्के पड़े हुए थे। रंग बिल्कुल जर्द सा मालूम होता था। हम सबको देखते हुए वो हिम्मती से बोली, जी बोलें। मैंने उनसे पूछा कि क्या आज की रात हम आपके घर में रह सकते हैं? असल में आंटी, हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अभी इस वक्त यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतने में ही कमल आगे आई और कहने लगी कि प्लीज़ आंटी मदद कर दें। उस औरत ने कहा कि मसला नहीं है बेटा, आ जाओ अंदर। हम सब अंदर दाखिल हो गए। घर की अंदर की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। सामने एक छोटा सा सहन था जिसका फर्श बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। सामने ही छोटे छोटे 2 कमरे थे जिनके दरवाजे की हालत भी बोसीदा थी और सहन के कोने में से तंग सी सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल तक जा रही थीं। सीढ़ियों की हालत भी ख़राब थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे इस घर की सफाई पिछली कई सदियों से नहीं हुई होगी। वो औरत हमें ऊपर ले गई जहाँ 2 कमरे और मौजूद थे। मिट्टी धूल से भरा हुआ घर देखकर हमें सांस लेने में भी मसला हो रहा था। उस औरत ने कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो इस पर हिना हंसते हुए बोली कि नहीं नहीं आंटी, पहले ये आपका बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया। वो औरत समर को बहुत गौर से देख रही थी। समर को भी उसकी नज़रों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हम सब ने ये बात नोट की थी कि वाकई वो औरत समर को बहुत गौर से देख रही थी। कुछ देर बाद वो औरत वापस नीचे वाली मंजिल पर चली गई। कमल ने कहा कि यार अजीब सा हॉन्टेड हाउस लग रहा है ये, मुझे तो कसम से डर लग रहा है यहाँ पर। हमारे सामने एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड था। बेड पे पड़ी हुई चादर का तो जैसे रंग ही उड़ा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे सालों से इस कमरे को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। कमरे में एक छोटा सा बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी बहुत हल्की थी। उसी के सामने एक दूसरा कमरा भी था और उसका भी यही हाल था। मैं और समर सामने वाले कमरे में चले गए और कमल, हिना और सना उसी बेड पर बैठ गईं और इधर उधर की बातें करने लगीं। वो बातें कर ही रही थीं कि अचानक कुछ याद आने पर कमल ने सना से कहा कि सना, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? मैं तुम्हें आज शाम से देख रही हूँ कि तुम खामोश हो। तो इस पर हिना ने कहा, मुझे पता है कि क्या हुआ है और ये क्यों खामोश है। ये जिसको पसंद करती है ना, उसके घर वाले उसकी शादी अपने ही ख़ानदान में करने का कह रहे हैं। मैं उनके कमरे के बाहर से गुजरा तो मुझे ये सब बातें सुनाई दे रही थीं। मैं वापस पलटने लगा तो एक अजीब सी खौफनाक कर देने वाली हंसी मेरे इर्द गिर्द गूंजने लगी। मैं इधर उधर देखने लगा मगर हंसने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे कोई हाथ मेरे कंधे को छूता हुआ गुजरा है। मैं बहुत डर गया था कि इतने में ही समर की आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? मैंने उसको बताया कि यार अभी किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो समर हंसते हुए बोला, हाँ तो हंसने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या पता आंटी के साथ कोई और भी रहता हो। तो इस पर मैंने भी सर हिलाया और कहा कि हाँ, क्या पता यही बात हो। ठंड बहुत शदीद थी। कमल ने कहा कि यार पूरी रात क्या जाग कर गुजारेंगे? तो इस पर हिना ने कहा कि और क्या करें, मजबूरी है, लेटने को जगह कहाँ है, एक पलंग है वो भी खस्ता। तीनों ने रात जाग कर गुजारने का फ़ैसला किया। बातें करते करते कमल और सना दीवार से सर लगाकर सो गईं। हिना वहाँ से उठी और वॉशरूम गई। जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई नज़र आई जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी बैक साइड हिना की तरफ थी। हिना ने खौफ के मारे चीख मार दी, जिस पे कमल और सना उठ गए और कहने लगे कि क्या हुआ है हिना? हिना ने कहा कि यार वहाँ वॉशरूम में कोई है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। कमल ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के देखा तो वॉशरूम में कोई नहीं था। कमल ने हिना को कहा, यार हिना, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम डरो मत, वेट करो, मैं समर और उमैर को बुलाती हूँ। इसके बाद दस्तक की आवाज़ हुई तो समर उठ गया।
गेट खोलकर चेक किया तो कमल खड़ी थी। उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है समर। तो समर ने कहा कि हाँ बोलो कमल, क्या बात है। तो उसने कहा कि यहाँ नहीं, छत पर चलते हैं। और वो कमल के साथ छत पर चला गया। अचानक फिर से दरवाज़ा बजा तो मेरी आंख भी खुल गई। मैंने देखा कि कमल ऊंची आवाज़ में कि समर कहाँ है उमैर, तुमने समर को देखा है? मैंने कहा कि हाँ अभी यहीं तो लेटा हुआ था, पता नहीं फिर मुझे। कमल ने कहा फिर कहाँ गया, कहीं छत पर तो नहीं चला गया? मैं और कमल छत पर गए तो समर वहाँ अकेला अपने आप से बातें करता हुआ दिखाई दिया। कमल ने कहा कि ये किससे बातें कर रहा है? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा समर, किससे लगे हुए हो तुम? मेरी आवाज़ पर समर उछल गया और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे और कमल को देखने लग गया। और फिर जैसे ही उसने दोबारा अपने पास देखा तो वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था और कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, किसी से भी नहीं, और कहकर हमारे पास आ गया। हम दोनों उसके अजीब रवैये पर हैरान थे। हमने उससे पूछा कि सब खैर है ना? तो इस पर समर ने कहा, हाँ हाँ, बस नीचे चलो जल्दी। आखिर वो कमल नहीं थी तो कौन थी? समर काफ़ी देर तक इसी सोच में मुब्तला रहा। उसने उस टाइम तो हमें कुछ नहीं बताया, मगर ये सब वाक़यात होने के बाद हमें ये हकीकत ज़ाहिर की थी। समर ने मुझसे कहा कि यार बस चलते हैं यहाँ से। हमने गाड़ी की चाबियाँ उठाईं और लड़कियों के कमरे में चले गए, जहाँ कमल और सना सो रहे थे और हिना जाग रही थी। हमने हिना को इशारा किया कि इनको उठाओ और जल्दी से इस पूरे साल घर से निकलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो तीनों डरी हुई हालत में मेरे और समर के साथ नीचे की तरफ आने लगी। जैसे ही हम घर के सहन में पहुँचे तो वहाँ एक कब्र को देखकर हम सबकी हालत ख़राब हो गई। ये कब्र कैसे आ गई यहाँ पर? जब हम आए थे तब तो कोई कब्र नहीं थी, समर ने डरे हुए लहजे में कहा। अभी हम इस कश्मकश में थे कि पीछे से किसी के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आवाज़ें बेहद दर्दनाक थीं, जिनको सुनकर हम सब के खौफ के मारे चीखें निकल आईं। हम सब के सब खौफ की वजह से बेहाल हो गए थे। पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। वो हमें देखकर अजीब तरीके से रोने लगी। हम उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। समर ने पूछा कि आंटी क्या हुआ? तो वो हमें देखते ही एक अजीबो गरीब और खौफनाक अंदाज में हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर हम सब डर गए। हिना ने आगे बढ़कर पूछा कि आंटी ये कब्र किसकी है, ये तो बता दें। तो उस औरत ने कहा कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। उसके ये कहते ही हम सब डर की वजह से बेहाल हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खौफनाक चीख हमारी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी कर गई है। हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे सामने जो औरत मौजूद है, जो खड़ी है, वो ज़िंदा है या मर चुकी है, क्योंकि उसके मुताबिक ये कब्र उसकी थी। और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गई। उसको हंसता हुआ देखकर हम सब की हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगता था कि जैसे अभी हमारी जान हमारे जिस्मों को छोड़ देगी। और हंसते हंसते वो अचानक गायब हो गई। जैसे ही उसको गायब होता देखा तो सना उधर ही बेहोश हो गई। हिम्मत करके हमने सना को उठाया और उस घर से बाहर निकल आए। जब हम उस घर से बाहर निकल आए तो गलती से समर की नज़र पीछे घर में मौजूद एक खिड़की पे पड़ी, जिस पे वो औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में हमें देख रही थी। हमने फिर ना आओ देखा ना ताओ, हम जितना जल्दी भाग सकते थे वहाँ से भागकर गाड़ी में आए। पूरी रात हमने कांपती हुई हालत में गाड़ी के अंदर गुजारी और सुबह होते ही हमने किसी से मदद लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी ठीक करवाई। जब घर पहुँचे तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर वालों को जब इस बारे में बताया तो हमारे बड़े उस जगह गए जहाँ पे वो घर मौजूद था। मैं और समर भी घर वालों के साथ मौजूद थे। जब हमारे बड़ों ने उस घर को देखा और जो मंज़र हमारी आंखों के सामने था, वो देखकर मैं और समर, हम दोनों का दिमाग काम करना छोड़ गया था। उस घर के मेन गेट पे एक बड़ा सा लोहे का जंग आलूद ताला लगा हुआ था, जिसको देखकर लगता था कि ये ताला सदियों से नहीं खुला है। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? हम सब ने कल रात इस घर में गुजारी थी, उस औरत को अपनी आंखों से देखा था। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही हमने नोट किया कि जंगल के अंदर की तरफ से एक आदमी शहर की तरफ जा रहा है। हमने उसको रोका और पूछा इस घर के बारे में, तो उसने बोला कि आप लोग क्या कह रहे हैं, ये घर तो तकरीबन 25-30 सालों से बंद है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता है। मैं तो अक्सर यहाँ से गुज़रता हूँ
रात में भी गुजरा हूँ, मगर मैंने तो कभी भी किसी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं देखी। शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। तो इस पर मैंने और समर ने उसको सब वाक़या बयान किया कि हमारे साथ कल रात में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो ख़ुद भी बहुत परेशान था, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह की कोई भी बात इस घर के मुतालिक नहीं सुनी थी। उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो सालों से यहाँ से आता हूँ जाता हूँ। मैंने आज तक इस घर में किसी को भी नहीं देखा है। उसकी ये बात सुनकर हम लोग वापस घर आ गए। घर आते ही मैंने और समर ने हिना, कमल और सना को सब कुछ बताया। हम पांचों खौफ की वजह से कांपने लग गए थे, क्योंकि हम सब ने जो महसूस किया था वो शायद किसी और ने महसूस नहीं किया था। हम पांचों ने उस घर में रात गुजारी थी, उस औरत को अपनी आंखों से देखा था, जिसका चेहरा हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। और अभी तक हम जब भी आपस में बैठते हैं और उस रात के बारे में याद करते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही खौफनाक वाक़यात और खौफनाक कहानियाँ लेके आता रहूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई खौफनाक वाक़या या पुरअसरार किस्सा पेश आया है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए पुरअसरार किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।